सीधी तस्वीरें इस वक्त असम के तेजपुर वायुसेना एयरबेस से, जहां पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। वायुसेना के बिग सुखोई 30 में उड़ान भरने के लिए भारत की चौथी राष्ट्रपति जो इस विमान में उड़ान भरेंगी। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होने के नाते वो वहां पर पहुंची हैं और अपनी सेनाओं के दमखम को उसका आकलन करते हुए और फुल्ली ड्रेस में इस वक्त आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आई है। विनोद ऑगस्टिन सर, किस तरह से देखते हैं इन तस्वीरों को? ये तस्वीरें कितने गौरवशाली क्षण का हमें एहसास कराती हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत की चौथी ऐसी राष्ट्रपति जो सुखोई में उड़ान भरने जा रही है और दूसरी महिला राष्ट्रपति के तौर पर, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, जब से सुप्रीम कमांडर्स का इन्वॉल्वमेंट इस ऐसे किसी इवेंट में रहा है, इसका ट्रूप्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उनका मोराल बढ़ता है और फाइटर पायलट्स का स्पेशली मोराल बढ़ता है और बाकी अपने जो देशवासी हैं उनको भी ये देखने मिलता है और उनको एक एक्सपोजर सा मिलता है। आप देखिए प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जो एक ज़माने में फाइटर पायलट बनने गए और रिजेक्ट हो गए और फिर बाद में वो साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और उन्होंने इस प्रक्रिया का आगाज़ किया था और आज देखिए हर प्रेसिडेंट उनके बाद सुखोई 30 में उड़ान भर चुके हैं और सुखोई 30 अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया जहाज है। 8 टन वेपनरी लेके जाता है जो एक ज़माने में पूरा स्क्वाड्रन लेके जाया करता था और कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। इसको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हुए पूरे दुनिया को घूम के आ सकता है। जी सर एक चीज़ और भी बताइए, क्योंकि जो दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जो फाइटर जेट्स हैं इसमें इसकी गति क्या होती है और उसमें बैठने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? देखिए, आप देखिए स्क्रीन पर देखिएगा, आपने प्रेसिडेंट जो हैं एक पैंट जैसा एक चीज पहन के रखे हैं, उसका नाम है एंटी जी सूट। जब गुरुत्वाकर्षण का फोर्स जब बढ़ता है, जब आप तेजी से टर्न करते हैं तो पूरा जो ब्लड जो है नीचे की तरफ चला जाता है और आपको दिखना बंद हो जाता है और 5 या 10 सेकंड में आप हो सकता है कि पूरा होश ही खो बैठे। तो उसको बोलते हैं जी लॉ, ग्रेविटी इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये ग्रेविटी इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस सभी को हो सकता है, आपको, मुझको, सबको हो सकता है। जब मैं फाइटर जहाज उड़ाता था, बिना जी सूट के हम उड़ान भर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 या 4 जी जिसको बोलते हैं उसमें सारा ब्लड जो है पैर में जम जाता है और पैर फूल जाता है, हो सकता है पैर फट के खून भी निकल आए। तो ये जी सूट क्या करता है, जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं उस तरह से ये जी सूट खून को ऐसे दबा करके आपके दिल की तरफ फेंकता है और वापस रिवर्स की तरफ फेंकता है ताकि आपका दिल का धड़कन ना बंद हो जाए। और ये तस्वीरें सर एक बड़ा संदेश भी अपने आप को देखती है, खासकर जब हमारे पड़ोसी मुल्क चीन से हमारा तनाव चल रहा हो, अरुणाचल के मुद्दे पर, तो चीन हो, म्यांमार हो, इस तरह के जो देश हैं, बांग्लादेश हो, भूटान हो, उनको भी एक बड़ा संदेश इस तरह की उड़ान से मिलती है। संजय सोई सर, कैसे देखते हैं इन तस्वीरों को? और दुश्मन देश जो हमारे बगल में और तमाम तरह की साजिश करते रहते हैं, उनको भी संदेश देने की कोशिश, खासकर तब जब उड़ान असम के तेजपुर से हो रही हो तो? नहीं, बिल्कुल विपिन, ये जो बात है, जो इस प्रकार से अगर जब टॉप लीडर साथ जाते हैं तो सैनिकों का मोराल बढ़ता है और दुश्मन को मैसेजिंग तो है ही है कि हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो सेना के साथ हैं, सेना को समझ रहे हैं, उनको पता है कि सेनाओं की मुश्किलात क्या हैं, क्या अच्छी हैं। अभी जी सूट के बारे में पता नहीं, लेकिन जब वो पहन के जा रही हैं तो यानी कि उनको पता है कि पायलट किस मुश्किलात से और क्या क्या खतरे उनको हो सकते हैं, ये बात का पता डिटेल में कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? ये बोलूंगा कि देखिए इस तरीके का जो होता है ये सिग्नलिंग होता है, एक कमिटमेंट दिखाता है सुप्रीम कमांडर का अपने सेना के प्रति, वायुसेना के प्रति। अगर आप उस चीज को उड़ाते तो उस चीज का मैं भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके और आपके साथ खड़ी हुई, ये दिखाता है कि हम सारे लोग एकजुट हैं, एक ही ताने बाने बने हुए हैं। सैनिक जो आगे लड़ रहा है और उसकी जो सक्सेसिव कड़ी है, सारे मिलजुल के इस चीज को फील करते हैं और उसके साथ खड़े हैं। तो प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कमांडर का इस तरीके से सुखोई में उड़ान भरना बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होता है देश के सैन्य फोर्सेस के लिए। आप कुछ ऐड करना? जी, मैं बस एक दूसरा परिप्रेक्ष्य इसमें कि जब महिला राष्ट्रपति इस तरीके का कार्यक्रम में भाग लें और सुखोई में फाइटर जेट में, तो यकीन मानिए पूरे देश की महिला और लड़कियां प्रभावित होंगी सकारात्मक रूप से, उन्हें भी सेना में जाने की एक बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ऑगस्टिन सर, आपने सूट की तो बात की, लेकिन जो हेलमेट उनके हाथ में है उसके भी बारे में बताइए। अभी यहाँ से लेके इसके टेक ऑफ करने तक क्या प्रोसेस होगा? क्योंकि राष्ट्रपति तो कोई प्रोफेशनल फाइटर वो पायलट है नहीं,
तो ऐसे जब कोई व्यक्ति जाता है साथ में तो फिर क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होता है? और ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, कितने देर की उड़ान, कितने किलोमीटर, स्पीड क्या होती होगी, और उस वक्त अंदर बैठे शख्स को कैसा फील होता है, क्योंकि तमाम जो आधी आबादी भी हमें देख रही होगी वो ये फील करे कि वो भी इसी फाइटर जेट में है। एक आम इंसान को जो कभी प्लेन में ना बैठा हो, वो प्लेन में बैठा तो उसको दिक्कत होती है, और ये तो फाइटर जेट है। बिल्कुल, मैं ये आपसे इस बारे में बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपको देशवासियों को ये बताना चाहूंगा, जो हेलमेट है एक लाइट वेट हेलमेट है, ये इसका वजन हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं क्यों, बट इसके अंदर और सारी चीज़ें हैं, जैसे हेडफोन हो गया और हेलमेट माउंटेड साइटिंग डिस्प्ले हो गया। जैसे कि आप सर ऐसे करके मोड़ते हैं और दुश्मन जहाज की तरफ देखते हैं, आपके सारी मिसाइल जो हैं वो भी वो दुश्मन की तरफ देखता है, और आप अगर नीचे को देखते हैं तो सारा मिसाइल उस तरफ देखता है। तो आपके हेलमेट क्यूड वो हेलमेट है।